हरे कृष्ण। स्नान यात्रा की इस पावन महोत्सव पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर से हम सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। इस महा उत्सव को और भी पुलकित बनाने के लिए हम आज एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये नाटक भगवान श्री जगन्नाथ की प्राकट्य लीला पर आधारित है। सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। सभी भक्तों से हम ये निवेदन करते हैं कि इस नाटक को शांत और भक्ति भाव से देखें। हरे कृष्ण। हजारों साल पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न और वो नीलाचल प्रांत में रहते थे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी भक्त थे और बड़े लंबे समय से आतुर थे कि किसी न किसी दिन उसे साक्षात भगवान की दर्शन मिल सके। एक बार ऐसे हुआ कि उनके दरबार में कुछ दिनों से मेरा राजपाट, सारे सुख समृद्धि, सब कुछ से मेरा मन उठ चुका है। भगवान के पावन दर्शनों के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। परंतु मैं नहीं जानता कि मुझे उनके दर्शनों का सौभाग्य कहाँ और कैसे प्राप्त हो सकता है। आप लोगों में से अगर कोई जानता हो कि मेरी मनोकामना कैसे सार्थक हो सकती है तो कृपया आप लोग मुझे बताएं। महाराज, इस युग में भगवान के दर्शनों का केवल एक ही मात्र उपाय है, वो है अष्टांग योग अर्थात तपस्या। राजपुरोहित जी, कृपया मुझे उस परम मार्ग पर आगे बढ़ने का सुझाव दें। महाराज, भगवान को पाने के लिए आपको किसी पर्वत की शिखर पर जाना चाहिए और किसी एकांत जगह में तपस्या करनी चाहिए। भगवान को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा तीव्र इच्छा है कि मैं भगवान को साक्षात अपने नेत्रों से उसके पावन दर्शन करूं, अपनी सेवा को स्वीकार करते हुए देखूं। कल्याणमस्तु। इंद्रद्युम्न महाराज की जय हो। समुद्र किनारे नीलाद्रि पर्वत की पवित्र भूमि में भगवान एक बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है और उस रूप का नाम है नील माधव। जंगलों में, पहाड़ों में, यहीं कहीं आसपास ये मूर्ति कहीं छुपी हुई है। जाओ, उनकी खोज करो और अपनी मनोकामना को पूर्ण करो। हे ब्राह्मण, आपने हमें ये एक अनुपम आश्वासन दिया है, मैं धन्य हुआ। अरे, कहाँ गया वो ब्राह्मण? अभी यही थे। महाराज, भगवान के असीम कृपा से ये शुभ संवाद हम सब ने सुना। सभा में उपस्थित ब्राह्मण गण, आप सब लोग चारों ओर जाकर नील माधव की मूर्ति की खोज करें और मिल जाने पर शीघ्र ही आकर ये शुभ समाचार महाराज को सुनाइए।
हे देवी, अंदर आने के लिए मुझे क्षमा करें। मैं एक अवंतीवासी हूँ। मेरा नाम विद्यापति है। यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत प्यासा हूँ। हमें थोड़ा पानी पिलाने का कष्ट करेंगे। ठहरिए, मैं अभी लाती हूँ। पिताश्री, 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 आज हम धन्य हो गए। आज हमारे घर में अवंतीपुर से ये ब्राह्मण आए हैं। इनका नाम विद्यापति है। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर है कि आप जैसे सर्व उत्तम ब्राह्मण मेरे इस कुटिया में अतिथि रूप में पधारे हैं। मैं सबराज विश्ववासु हूँ। मैं बहुत थका हारा आपके द्वार पर आया था। आपके पुत्री ने बड़ी यत्न से मेरा आदर सत्कार किया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब कृपया मुझे जाने की आज्ञा दें। हे पूज्य ब्राह्मण, हमारा अनुरोध है कि यात्रा से थके होने के कारण आप कृपया कुछ दिनों के लिए हमारे घर में अतिथि बनकर रहें। और फिर कुछ ही दिनों में विद्यापति को सबलराज विश्ववसु की पुत्री से प्रेम हो गया। विश्ववसु विद्यापति ब्राह्मण से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया और विद्यापति वहाँ और थोड़े दिन रहने लगी। विद्यापति ने ये अनुभव किया कि ललिता के पिताजी हर दिन सूर्यास्त के बाद घर से निकल पड़ते थे और फिर अगले दिन दोपहर को लौट कर आते थे। कपूर, चंदन इत्यादि इन सुगंधों से युक्त। तो विद्यापति ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक थे कि उनके ससुर जी कहाँ जाते हैं रात भर और क्या करके आते हैं। हे प्रिय, तुम्हारे पिताश्री रोज देर रात को कहाँ जाते हैं? नहीं स्वामी, मेरे पिताजी ने मुझे सख्त मना किया है इस बात किसी को कहने के लिए, क्योंकि आप मेरे पति देव हैं, इसलिए मैं ये बात आपसे नहीं छुपाऊंगी। वास्तव में मेरे पिताश्री घने जंगल में भगवान का एक बहुत सुंदर मूर्ति नीलमाधव की आराधना करने जाते हैं। उस समय जब मेरे पिताश्री पूजा करते हैं तो कभी कभी स्वर्ग से देवी देवता भी आ जाते हैं और अपने साथ विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री और सुगंध युक्त फूल लाते हैं। कहाँ है नीलमाधव? बताओ मुझे, कहाँ है नीलमाधव? क्या तुम्हारे पिता रोज नीलमाधव के दर्शन के लिए आते हैं? कहाँ है नीलमाधव? कृपया मुझे भी वहाँ ले चलो। वो नीलमाधव कहाँ है मैं नहीं जानती। मेरे पिताश्री वहाँ कभी भी किसी को नहीं ले जाते। उन्हें शायद डर है कि सबर होकर नीलमाधव की आराधना करने का राज कहीं खुल न जाए, जिसके कारण राजा उन्हें दंड दे। अपनी पत्नी की बात सुनकर
विद्यापति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्ववसु से नील माधव के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु अपनी पुत्री के बारंबार अनुरोध करने पर विश्ववसु ने हाँ कर दिया। परंतु उन्होंने ये शर्त भी रखा कि विद्यापति दर्शनों के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर ही जाए, और विद्यापति इस बात से सहमत हो गए। परंतु उस समय ललिता ने विश्ववसु से छुपाकर अपने पति के कपड़े के खोट में सरसों के बीज बांध दिए, और इस तरह विद्यापति नीलाद्रि के रास्ते पर सरसों बिखेरते हुए पहुंचे, इस विचार के साथ कि यही बीज भविष्य में सरसों के पौधे बन जाएंगे और उनके पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। बड़े लंबे समय से तुम मेरी आराधना करते आ रहे हो, परंतु अब मेरी इच्छा है कि मैं राजा इंद्रद्युम्न से राजसी और ऐश्वर्यशाली सेवा स्वीकार करूं। अब तुम मुझे इस रूप में नहीं देख सकोगे, किंतु ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम्हारे सदावश में सदैव तुम्हारे हृदय में रहूंगा। नहीं प्रभु नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे पता है ये इस ब्राह्मण का किया जाना है। इसके आने की वजह से तुम मुझको छोड़कर जा रहे हो नीलमाधव। हे विश्वासघातक, तुमने मुझसे छल किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
पूछिए। देखो, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत मारा और कैसे जानवरों की तरह मुझे बांध दिया। उन्हें नीलमाधव से बहुत प्रेम है और वो समझते हैं कि आपके कारण नीलमाधव उनसे छिन गया। मुझे तुरंत अवंतीपुर पहुंचकर राजा इंद्रदम्न को श्री नीलमाधव के बारे में बताना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मेरा प्रतीक्षा करना। नहीं, मत जाए स्वामी, मत जाइए। जब विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में पहुंचा तो ये खबर दी कि उसने नीलमाधव को ढूंढ लिया है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर कई ब्राह्मण और सैनिकों के साथ में नीलमाधव को वापस ले आने के लिए निकल पड़े। और उस समय सरसों के बीज पौधों के रूप ले चुके थे और इन्हीं पौधों के सहारे विद्यापति राजा के साथ वहां पहुंचे। कहाँ गया नीलमाधव का विग्रह? मैं पूछता हूँ, कहाँ गया नीलमाधव का विग्रह? अवश्य अवश्य उसे सबराज विश्ववसु ने कहीं छुपाया है। बोलो बोलो, कहाँ छुपाया है नीलमाधव की मूर्ति? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। सिपाहियों, इस तरह नहीं मानेगा, इसे बंदी बना लो। जब तक मुझे नीलमाधव का दर्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं एक अनुग्रहण नहीं करूंगा, अपना प्राण त्याग दूंगा। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम मेरे प्रिय भक्त विशावसु पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? इन्हें छोड़ दो, ये निर्दोष हैं। हे राजा, अब मैं तुम्हारे सामने नीलमाधव के रूप में नहीं आऊंगा, परंतु अब मैं 4 रूपों में प्रकट होने वाला हूँ। तुम शीघ्र ही समुद्र किनारे इस पहाड़ के तट पर एक बहुत सुंदर और विशाल मंदिर का निर्माण करो और मेरे आने वाले 4 रूपों की स्थापना का आयोजन करो। 4 रूपों में भगवान प्रकट होने वाले हैं।
आप क्या लीला करने वाले हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नारायण नारायण। हे नारद मुनि, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे राजन, भगवान की वाणी पर तुम विचलित हो गए, क्यों? भगवान की लीला अपरंपार है। एक दिन जब मैं द्वारका में भ्रमण कर रहा था तो देखा कि कृष्ण भगवान बड़े आनंद से मन को मोहित करने वाले खुद की कथा छुप छुप कर सुन रहे थे। भगवान भाव विभोर हो गए जब उन्हें ये अनुभव हुआ कि उनके भक्त उनके वियोग में कितने तड़प रहे हैं। तो प्रभु ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी दोनों आंखें मोटे मोटे होकर बाहर निकल आए। उनके दोनों हाथ उसके बदन में समाकर छोटे छोटे हो गए। यही हाल उनके भाई बलदेव और बहन सुभद्रा का भी हुआ। श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी, सुभद्रा महारानी और साथ में प्रभु का सुदर्शन चक्र, इन 4 रूपों में भगवान आने की तीव्र इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हे राजन, शीघ्र ही प्रभु के आदेश अनुसार एक भव्य मंदिर का निर्माण करो और भगवान के आने वाले 4 रूपों का स्थापना का आयोजन करो। नारायण नारायण। जो आज्ञा मुनिवर। एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न सो रहे थे तो भगवान उनके सपने में आए और बोले, महाराज इंद्रद्युम्न, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। बांकी मुठन नाम की जगह में समुद्र के लहरों से मैग्नीट की लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम वहां जाकर उस लकड़ी को लाकर मेरा विग्रह बनाना। राजा भगवान के बताए अनुसार समुद्र किनारे गए। वहाँ समुद्र में पेड़ का बड़ा लकड़ी तैरता हुआ देखा। खुश होकर तुरंत ही उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आज्ञा दी, फिर भी असफल हुए। राजा की संपूर्ण सेना, हाथी, घोड़े मिलकर भी उस लकड़ी को बाहर न निकाल सके। तब दिव्यवान ने फिर से निर्देश दिया, महाराज इंद्रद्युम्न, तुम ब्राह्मण शेष विद्यापति और सबरराज विश्वावसु को समुद्र की ओर भेज दो। वे निश्चय ही मुझे समुद्र से निकाल लेंगे। जिस लकड़ी को सारी सेना, हाथी, घोड़े नहीं निकाल सके, उसे विद्यापति और विश्वावसु ने बड़ी आसानी के साथ समुद्र से निकाल लिया और उस लकड़ी को महल में ले आए।
महामंत्री, एक सर्वश्रेष्ठ कारीगर को ढूंढो और उसे भगवान का विग्रह बनाने को प्रेरित करो। जी महाराज। एक के बाद एक कारीगर आए। उन्होंने लगातार कोशिश की, परंतु जैसे वो अपने औजारों से लकड़ी पर प्रहार करते, वो टूटकर जमीन पर गिर जाते थे। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान रूपी विग्रह आपके लिए बना सकता हूँ, परंतु एक शर्त पर। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे 21 दिन लगेंगे। जितने दिन मैं काम करूँगा उतने दिन द्वार बंद रहेंगे। इस बीच अगर किसी ने द्वार खोले तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। आपका शर्त का पालन किया जाएगा, मैं वचन देता हूँ। ये औजारों की धुनी अचानक बंद कैसे हो गई? मैं बहुत चिंता में हूँ, क्योंकि वो बूढ़े कारीगर बहुत दिनों से अकेले बंद कमरे में हैं और वो भी बिना कुछ खाए पिए। चलो देखते हैं। ठहरिए महाराज, आप दरवाजा मत खोलिए। क्यों महामंत्री? महाराज, मुझे लगता है इसमें शायद कोई रहस्य छुपा हुआ है। हमें डर है कि आपसे कहीं कोई घोर अपराध न हो जाए, इसीलिए यही श्रेष्ठ है कि आप दरवाजा 21 दिनों के बाद खोलें, किंतु इससे पहले नहीं। इसी में आपकी भलाई है महाराज। नहीं महाराज, आप शीघ्र ही कमरे की दरवाजा खोलिए, नहीं तो वो बूढ़ी ब्राह्मण मर जाएगा और हम सब पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। देर मत कीजिए महाराज, जल्दी से दरवाजा खोलिए। परंतु मैंने उस बूढ़े ब्राह्मण को वचन दिया है महारानी प्रतिजा। महाराज, जिद मत कीजिए, आप एक राजा हैं और आपको पूरा अधिकार है कि संकट के समय पहले आप प्रजा की भलाई और उनके हित में सोचें। जल्दी कीजिए महाराज, दरवाजा खोलिए। हे भगवान, ये मैंने क्या किया?
मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग की। मेरे दुष्कर्मों के कारण भगवान की शिव विग्रह का कार्य अधूरा रह गया। वो बुरे कारीगर इसलिए चला गया। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना प्राण त्याग कर इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने अधूरी विग्रह के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाकर जल और अन्न त्याग कर अपना प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। 3 दिनों के पश्चात एक आकाशवाणी हुई। महाराज इंद्रदुम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का